ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक सुपर डुपर प्रॉपर्टीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। धीरे धीरे करके हम 14 प्रॉपर्टी तक जाने वाले हैं। इवन जितना भी पॉसिबिलिटीज होगा हर एक प्रॉपर्टी को टच करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उस प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ हम जिक्र नहीं करेंगे, उसके अंदर पूरा पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे कोई चीज बन रही है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा अराइजेस होगा हमारे स्क्रीन पे कि देखो एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड बात करना है। अच्छा, एक चीज मैं समझा देता हूं, फिर मैं स्क्रीन पे लिखे हुए चीजों को पढ़ूंगा। एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, ध्यान दो। ये मेरे पास बेटा न्यूक्लियस है, एक शेल, दो शेल है, तीन शेल ले लेता हूं, चार शेल ले लेता हूं, ऐसे ही पांच शेल ले लिया जाए, ढेर सारे शेल हो गए। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक जो दूरी है ना यहां से यहां तक की, इसका नाम दिया गया है एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल जहां पे इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है, उसके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। होता क्या है सर, कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ये न्यूक्लियस खींच रहा है, यहां के भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। मतलब दोनों क्या, हर एक शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रहा है भाई? पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा। लेकिन यहां पे क्या हो जाता है कि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में स्टार्ट होता है रिपल्शन, जिसको अपन शील्डिंग इफेक्ट के नाम से बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। यहां पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस खींच रहा है उसको अपन यूज करेंगे जेड इफेक्टिव। क्या यूज करेंगे? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दो तरीके के फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो फोर्स काम कर रहा है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज सेड टू बी कि वो जेड इफेक्टिव है। वो अट्रैक्शन भाई इतना खिंचाव बनेगा कि साइज सिकुड़ेगी। ठीक है, एक तो होगा कि दोनों शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स, इनमें रिपल्शन होगा, बोथ नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्ज का रिपल्शन होता है, रिपल हो रहा है, रिपल हो रहा है, रिपल हो रहा है। एक न्यूक्लियस खींच रहा है, न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है। भाई दो तरीके का फोर्स ये फील कर रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन। एक तो ये न्यूक्लियस के द्वारा खींचा जा रहा है और इसके द्वारा फेंका जा रहा है। एक चीज समझाता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात, ध्यान देना बेटा। ठीक है, ध्यान देना कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। थोड़ा सा इसमें फंक्शंस मैंने चेंज किया, इसको अपडेट किया ना मैंने, तो थोड़ा सा चीजें चेंज हो गई हैं, बट कोई बात नहीं, चलो ध्यान देना। अगर मैं अगर मैं कहूं, ठीक है, अगर मैं कहूं, उसी में पहले दिखा देता हूं फिर मैं यहां कहता हूं कि होता क्या है कि 21 होता है, 21 से 25 चलते हैं, पहले 25 से चलते हैं 29 तक, उसके बाद हम चलते हैं 30 तक। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। जब हम 25 से मतलब 21 से 25 तक गए, मतलब स्कैंडियम से मैंगनीज तक गए, तो उस टाइम क्या होता है, जब स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं तो ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होता है वो कम होता है। सुनो फिर से, जब मैं 21 से 22 पे गया, 22 से 23 पे गया, 23 से 24 पे गया, 24 से 25 पे जब जा रहा हूं, मैं एक चीज देख रहा हूं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। भाई 21 वाले पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इतना था, 22 पे गया थोड़ा अट्रैक्शन बड़ा ऐसे होगा, सिकुड़ गया, 23 पे गया और सिकुड़ गया, 24 पे और सिकुड़ रहा है, 25 पे और सिकुड़ रहा है। हो क्या रहा है मेरे 21 से 22 तक जाते जाते, 21 से 25 तक जाते जाते कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा कि जब ये अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये साइज सिकुड़ेगी, छोटी होगी। भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं है 21 से 25 तक, रिपल्शन ज्यादा नहीं है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। रिजल्ट क्या होगा कि जो साइज होगी वो छोटी होगी। कितनी अच्छी बात बताया सर कि 21 से 25 जाते समय न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि साइज जो होती है वो होती है छोटी। ठीक है, चलो आओ
जब हम 25 से 29 की तरफ मूव ऑन करते हैं तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है, ध्यान देना 25 से 29 तक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है वो नियर अबाउट सेम रहता है, नियर अबाउट सेम रहता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के। जितना तेज ये न्यूक्लियस इसको खींच रहा है उतना ही तेज ये वाला उसको धक्का भी दे रहा है, धक्का भी दे रहा है। भाई मैं किसी को खींच रहा हूं और बीच में यहां पे एक बंदा खड़ा है, जितना तेज मैं उसको खींच रहा हूं उतना तेज उसको उधर धक्का दे रहा है। रिजल्ट क्या होगा कि वो ना तो बढ़ ही पा रहा है ना छोटा ही हो पा रहा है, मतलब ना तो हम एक्सपैंड ही हो पा रहे हैं और ना ही हम मेरे पास ही वो लड़का आ पा रहा है। तो साइज कंपैरेबल हो जाती है। अच्छा मैं कह लूं कि साइज घटती है तो मैं ये भी गलत नहीं है, साइज घटती मैं ये भी कह लूं गलत नहीं है। होता क्या है ना कि जब आप 25 से 29 तक जाएंगे तो एक एक पिकोमीटर कम होती है, एक एक दो दो पिकोमीटर कम होना बेटा ना होना बात एक ही है। इतना कम होना कोई कहने का मतलब ही नहीं है। आप क्या कहोगे कि जो है इसकी साइज कंपैरेबल रहती है। फ्रॉम 25 से 29 तक की मैं बात बोला हूं कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है वो कंपैरेबल होती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के वजह रिपल्शन से। तो रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि जो साइज होती है वो हो जाती है कंपैरेबल, ना तो साइज छोटी हो पाती है। रिजल्ट क्या होता है कि साइज बेटा हो जाती है कंपैरेबल। अगर आप कहें घट रही है तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक पिकोमीटर बेटा कम होना ना या ना होना बात एक ही है। एक एक पिकोमीटर का घटना बढ़ना कोई बहुत अफेक्टेबल नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि साइज कंपैरेबल रह जाएगी, वो आपको फील भी नहीं होने वाली है साइज। इतनी कम होना ना होना बात एक ही है। लेकिन होता क्या है तब, मजा तो तब आता है जब ये 29 से 30 पे जब हम जाते हैं, ध्यान देना इधर लिख रहा हूं 29 से 30 पे जब जाते हैं तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है वो हो जाता है कम। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन वो हो जाता है कम। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो होता है वो हो जाता है ज्यादा। रिपल्शन ज्यादा है अट्रैक्शन कम है, रिजल्ट क्या होगा कि साइज हो जाएगी फटाक से बड़ी, साइज हो जाएगी बड़ी। कितनी अच्छी बात बताया कि 3 प्रकार की मैं ट्रेंडिंग बताया हूं सीरीज में। थोड़ा इरेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है ना भाई, डिस्टर्ब ना होना भाई। जो मैं बात कर रहा हूं कट टू कट बात कर रहा हूं कि जब आप 21 से 25 गए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कम रही, ठीक है। रिपल्शन कम होने तो रिजल्ट क्या निकलेगा, साइज छोटा ही होगा। भाई जेड इफेक्टिव बढ़ गया ना, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, रिजल्ट होगा उसको सिकुड़ा के साइज कर देगा छोटा, ठीक है। वही चीजें मैं यहां पे बोल रहा हूं। लेकिन 25 से 29 तक की स्टोरी जरा सुन लेना कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो नियरली सेम हो जाता है। तो रिजल्ट क्या होगा कि साइज बेटा उसकी कंपैरेबल हो जाएगी, या सेम कह लो या कह लो एक एक पिकोमीटर का घटना ना घटना भाई कोई बात होती है क्या, कुछ नहीं होती है, ठीक है। मजा तो तब आता है कि जब 29 से 30 जा रहा हूं, 29 से 30 जा रहा था मैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कब पड़ गया कम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो गया ज्यादा। जैसे रिपल्शन ज्यादा तो साइज एक्सपैंड कर जाएगी, इनके बीच का रिपल्शन बढ़ेगा ना, जब रिपल्शन बढ़ेगा ऐसे 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 बढ़ेगा इतना दूर आ जाएंगे तो मेरी साइज जो होगी वो हो जाएगी बड़ी। ये चीजें हैं। तो मैं क्यों ना आपको पहले पॉइंट्स में लाऊं जिससे मजा आने वाला है। ध्यान देते हैं पॉइंट नंबर 1, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो होती है बीच में, बीच में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से। एस ब्लॉक की सबसे ज्यादा रेडियाई होती है, उससे कम डी ब्लॉक की होती है, इससे भी कम पी ब्लॉक की होती है। जब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ मूव करोगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ध्यान देना। जब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बेटा क्या होता है
बढ़ेगा। अच्छा, Z इफेक्टिव जब बढ़ता है तो रिजल्ट क्या निकलता है, एटॉमिक साइज हो जाती है छोटी। पूरी पॉइंट की समरी बेटा मैं देता हूं तुमको, ये समरी ले लो, ये समरी है कि जब एटॉमिक, देखो ये चीजें समझो, पूरा का पूरा माजरा डिपेंड करता है Z इफेक्टिव पे। अगर Z इफेक्टिव बढ़ रही है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। एक बार फिर से समझो, जब हम S ब्लॉक से, यहां से ले लो, ये पीरियोडिक टेबल है सपोज कर, ये S होता है, ये D होती है, ये P होती है। जब बेटा हम S ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ मूव ऑन में चलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो Z इफेक्टिव बढ़ता है। Z इफेक्टिव बढ़ने से रिजल्ट क्या होगा, साइज हो जाएगी छोटी। भाई साइज छोटी होगी ना, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंतिम वाले पे बढ़ेगा और उसको सिकुड़ाएगा, और सिकुड़ाने का मतलब है साइज छोटी ना होगी। तो ये चीज है, ये रिलेशन है। आप इस रिलेशन को यहां से समझ सकते हैं कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नंबर ऑफ शेल तो बढ़ते नहीं है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता नहीं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम, सोडियम है, उसके बाद अगर हम ले ले मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो देखो क्या हो रहा है। जैसे सोडियम है 281 उसका कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम पे 282, एल्यूमिनियम पे 283, सिलिकॉन पे 284, ऐसे फास्फोरस पे 285, सल्फर पे 286, क्लोरीन पे 287। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, मुझे ये बताओ ना, कि तीनों सब में देखा हूं मैं, तीन तीन शेल ही जा रहे हैं, लेकिन जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगी, और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, जिसके वजह से रिजल्ट क्या होता है, सिकुड़ाता है, वो साइज छोटा करता है। ये पहला पॉइंट्स का आंसर था, रीजन था, जो आप समझ लो। चलो, अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 की, तो और मजा है पॉइंट नंबर 2 में बेटा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में तो और मजा आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे रखता है जिससे और हमें समझ में आए। ठीक है, हम थोड़ा इसको इरेज भी कर लेते हैं। तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, इतने तू दिल को बता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दो तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं किया। चलिए, उसके बाद क्या हुआ सर, कि यहां पे जो सेकंड पॉइंट है, देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इन एनी ट्रांजिशन सीरीज, बट डिक्रीज इज स्मॉल आफ्टर मिडवे। समझ नहीं आया ना, फिर से एक बार समझते हैं। देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई घटता है, लेकिन मिड वे के बाद, मतलब 25 के बाद जाते हैं तो कम होना स्टार्ट होता है, मतलब कम कम घटता है। मैंने बताया अभी 21 से 25 तक में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होता है, तो रिजल्ट क्या निकलता है, साइज हो जाएगी छोटी। लेकिन मिड वे के बाद 25 के बाद आप जब जाते हो तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कंपैरेबल होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से। तो एज अ रिजल्ट क्या निकलता है, एज अ रिजल्ट क्या निकलता है, उसकी साइज हो जाती है, साइज क्या हो जाती है बताओ मुझे, साइज हो जाती है सेम। सेम ना कह लो, थोड़ा थोड़ा घटता है, वो बात अलग है। ठीक है, तो वो चीजें, मतलब एक एक पिकोमीटर घटना बेटा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं घट सेम है, एक एक पिकोमीटर कोई मतलब थोड़ी है। ये चीजें यहां पे ऑलरेडी बेटा लिखा है, रीड कर लेना कि स्टार्टिंग में किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है लेस, ठीक है, और उसके जेड इफेक्टिव होती है ज्यादा, तो रिजल्ट क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई जो होता है बेटा कम हो जाता है। लेकिन मिड वे के बाद क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है स्मॉलर इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, तो स्मॉलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। एज अ रिजल्ट मैंने जो इसके पीछे चीजें बनाया था, वो चीजें यहां पे आपको एक बार समझ लेना चाहिए, रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मेरा ये वाला फिगर फिर से समझने की कोशिश करना, इसी में आंसर छिपा हुआ है। चलो, अगर मैं बात करूं कि देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड ऑफ ईच सीरीज, हर सीरीज के अंतिम में एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाता है। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको,
मैंने क्या बताया था आपको कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेटा साइज बढ़ जाएगा। ये रिजल्ट निकलता है कि जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम है, दैट मीन जेड इफेक्टिव कम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को अपन बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। जेड इफेक्टिव कम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि साइज बढ़ जाएगी, उसकी साइज बढ़ जाएगी। वैसे अगर मैं बात कर लूं यार, लैंग्वेज रीड कर लेना कि एंड ऑफ ईच सीरीज में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डी ब्लॉक के वो पेयर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण रिपल्शन बेटा बढ़ जाता है। और रिपल्शन बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या होती है बेटा, जेड इफेक्टिव क्या होती है भाई, रिपल्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइज यहां पे बढ़ जा रहा है, कि देयर विल बी इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग फ्रॉम एक सीरीज टू अनदर सीरीज। सिंपल सा बात है। 3D से मेरा बेटा गया 4D पे, 3D से 4D पे गया, जैसे 3D से 4D पे आएगा शेल बढ़ेगा। अच्छा, शेल जब बढ़ता है भाई, शेल बढ़ता है तो साइज बढ़ ही रही है, वो तो कॉमन सेंस है भाई। कॉमन सेंस है कि ऊपर वाले के पास मान लो 4 शेल है, नीचे एक शेल एक सीरीज उतर के गया, 5 शेल हो गया भाई। 4 शेल इतने में आ रहे हैं तो 5 शेल इतने में आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ना ही बढ़ना है। इसका आंसर तो एकदम इजी हो गया सर, मजा आ गया सर। ऐसे आंसर मिले तो हमारी जिंदगी कट जाएंगी सर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा, इसीलिए आपकी जिंदगी कटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप सावधानी से नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लो कि देयर इज, हाँ कहां पे थे हम, यहाँ पे चौथे पॉइंट्स पे आ गए कि देयर विल बी इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ऑन मूविंग फ्रॉम 3D टू 4D। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप। ये भी सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अभी फिलहाल इस पेज में तो इतना ही है। चलिए अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में हर साल पूछा गया है ये, कि जो एटॉमिक रेडियाई होता है, सेकेंड ट्रांजिशन जिसको अपन 4D बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन को अपन 3D बोलते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ऑलमोस्ट सेम होता है। जो भी एटॉमिक रेडियाई 3D सॉरी 4D की होती है, वही नियर अबाउट एटॉमिक रेडियाई 5D की होती है। ऐसा क्यों? 100 बात की एक बात आंसर में चिपका देने बेटा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। एक चीज समझा देता हूं मैं, आप पूरा का पूरा समरी समझ लो कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D 5D का जो है साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। होता क्या है इसमें कि 14 देखो, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसी में लाई करते हैं, बीच में गैपिंग आ जाता है, तो इसके आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ में जाते हैं, और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, एफ थोड़ा भी रिपल्शन नहीं मार पाता है। तो 14 बार कंटिन्यू में इलेक्ट्रॉन एफ में गए हुए हैं, जो रिपल्शन एकदम कम हो चुका है, न्यूक्लियस के पास मौका खूब मिला है चाप के खींचने का उसको। रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई जिसको अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सिंपल वे में समझ लो, इसकी क्लास जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की मैंने आगे पढ़ाया है, बट फिर भी आप एक बार यहां समझ लो कि रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई की बात हो रही है। एटॉमिक रेडियाई में लगातार डिक्रीजमेंट हो रहा है क्योंकि एफ में अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अच्छा, जब एफ में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एफ में मतलब एक होता है अल्टीमेट शेल, एक होता है पेन अल्टीमेट शेल, एक होता है एंटी पेन अल्टीमेट शेल। आने वाला इलेक्ट्रॉन एफ में इंटर मार रहा है और एफ के पास थोड़ी भी हिम्मत नहीं होती थोड़ा सा भी ऐसे रिपल्शन मारे, इसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। एफ वाला थोड़ा भी धक्का नहीं मार पाता है, न्यूक्लियस को मौका मिलता है अंतिम वाले को खींच के सिकुड़ा देता है और साइज कर देता है छोटी। ठीक है, साइज कर देता है छोटी। भाई पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना एफ की, एफ ऑर्बिटल्स की, एफ सबसेल की। तो फिर देखो यहां पे अंतिम वाला उसके पहले यहां पे एफ है, थोड़ा भी रिपल्शन मार ही नहीं पा रहा, इसके पास दम ही लगता है नहीं है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसकी एकदम पुअर है। जब रिपल्शन नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियस को मिलेगा मौका और खींच लेगा अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन को और सिकुड़ा के साइज कर देगा छोटी। तो सिंपल बात है, यही डिफिनेशन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको सिंपल सिंपल बातें बोलना है कि 4D 5D की साइज होती है ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक रेडियाई सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की ऑलमोस्ट सेम होने का कारण है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये उसका आंसर ले लेना।
ठीक है। एक हमारे पास पॉइंट नंबर 6 आता है कि जो एटॉमिक रेडियाई होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो हमेशा बड़ा होता है कोवैलेंट रेडियाई से। ऐसा क्यों बेटा? क्यों बेटा? क्यों बेटा? रीजन देखो, यहाँ पे रीजन देखोगे ना बड़ा मजा आएगा। रीजन देखने के बाद कहोगे क्या बात है सर, ये रीजन कहाँ छुपा था सर, किस जगह था सर, हम तो पूरे देश दुनिया घूम के आ गए, ये रीजन हमें ना मिला सर, आपको मिल गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, आओ आओ ना, देखो ना, चलो। जो एटॉमिक रेडियाई डी ब्लॉक का होता है वो हमेशा बड़ा होता है बेटा सिंगल कोवैलेंट रेडियस से। ऐसा इसलिए होता है कि जो डी ब्लॉक में आते हैं मेटल्स, ये दिखाते हैं बेटा मेटालिक रेडियाई, और मेटालिक रेडियाई ऑलवेज बड़ा होता है कोवैलेंट रेडियाई से। ये हम बात ना 11th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वंडर वॉल रेडियस सबसे बड़ा, उससे छोटा बेटा मेटालिक, उससे छोटा कोवैलेंट। हम ये क्या पूछे हैं कि एटॉमिक रेडियाई डी ब्लॉक का हमेशा बड़ा क्यों होता है कोवैलेंट से। हम 11th में पढ़े हैं कि सबसे बड़ा होता है वंडर वॉल, उससे कम मेटालिक, उससे कम कोवैलेंट। और हमें कैसे पता कि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है मेटल, और मेटल दिखाता है मेटालिक रेडियाई। और हम ये बात 11th में पढ़े हैं कि मेटालिक रेडियाई हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है कोवैलेंट से। इस वजह से ये सिचुएशन आई। आपको क्या करना है कि 6th पॉइंट मैंने पढ़ाया, पॉइंट 1 2 3 4 5 6, नॉर्मली वो पॉइंट पढ़ना। आप अपने माइंड से ऐसे आंखें बंद करके पूछना ये 6 पॉइंट है, इनके रीजन क्या है। अगर आप एटॉमिक रेडियाई के 6 पॉइंट के रीजन जान गए तो आपका प्रिपरेशन वेल एंड डन, वेल एंड गुड है। अगर आप रीजन नहीं बता पा रहे हैं तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, बता लोगे। अगर आप रीजन जान गए, प्रॉपर्टी जानना बहुत बड़ी बात नहीं है कि सर इसका ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन ऐसा क्यों है ये कोई जान गया, उसकी लाइफ सेटल्ड है। डी ब्लॉक के 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स पाना निश्चित है उसका। ये बात समझ में आ रही? अभी की क्लास में ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा प्रॉपर्टी आने वाली है दूसरी, तो अभी फिलहाल यहां तक नोट करो। जो भी डाउट है चैट सेक्शन में बताओ, उसके बाद आप जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, बड़ा मजा आएगा। अगर